गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आज की शुरुआत हो रही है एक और नए व्लॉग से। यहाँ अब स्नान करवाऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को। हम आए हुए हैं छुट्टियों में घर पे। अभी जो रिसेंटली छुट्टियाँ हुई हैं जून की, और किसी कारणवश हमें 10 दिन पहले ही आना पड़ा था छुट्टियों से। बहुत बुरा समय है और इस समय के दौरान 10 दिन पहले ही आना पड़ा। तो अभी कान्हा जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद में इनको वस्त्र धारण करवा के फिर इनको मैं जलपान करवाऊंगी। सूतक लगा होता है ना, उस दौरान फिर हम ठाकुर जी की सेवा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको समय पर खाना, स्नान, शयन आदि करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका भी स्नान हो जाएगा। कपड़े कान्हा जी की मैं ना साथ साथ ही धो देती हूँ ताकि वो इकट्ठा ना हो, और उसके बाद में फिर सुखा देते हैं इनको, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा ही है ना, तो हमें कपड़ों को ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, इनको हाथों हाथ धो देना चाहिए। तो यहाँ पर इनका स्नान हो रहा है, राधा रानी, शिवा, कान्हा। ये मेरी नित्य की दिनचर्या है, जिससे कि हम कितना भी काम बर्डन क्यों ना हो, लेकिन हमें स्नान तो करवाना ही होता है। जब तक हम इनको स्नान नहीं करवाएंगे, हमारा पूरा दिन का जो कार्य है वो बिगड़ जाता है और वो काम भी नहीं बनता है। पूरा दिन हमें बोझ सा रहता है। तो इसीलिए आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको स्नान करवाएं। बेशक आप पूजा ना करें, उनको कपड़े बदलाएं और उनके स्थान पर उनको विराजमान कर दें। तभी आप देखेंगे कि आपके जो काम हैं वो अचानक से सारे ही बनने लग जाते हैं। एक दिन आप ठाकुर जी को नहलाएं ना, कुछ भी उनके लिए ना करें, आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि आपके काम रुक गए हैं, आपका कोई काम ही नहीं बन रहा, आपका मन भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है। यहाँ फिर देखिए खाना बन गया था, और फिर ये दोपहर का समय है। दोपहर में हम खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर उसके बाद में कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद उनको सुखाया और फिर रेस्ट किया। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई है, चावल को मिक्स दाल करके। तो यहाँ मम्मी है, तबीयत खराब हो गई इनकी, बुखार है, खांसी जुकाम है। और यहाँ बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ फ़ोन देख रहे हैं। तो ऐसे ही दिन निकल जाता है। यहाँ पर छोटी दीदी हैं, मम्मी हैं, जिनकी बातें आपस में हो रही हैं। थोड़ी सी तकरार, थोड़ी सी नज़ाकत ज़िंदगी में ये बनी रहती है। और फिर यहाँ पर दोपहर का समय है, जैसा आपको बताया मैंने, रेस्ट टाइम है ये। और ये छोटा भाई ड्यूटी से आया था, इसको कोई काम था इसलिए दोपहर में आया। इसको वापस फिर अपनी ड्यूटी पे जाना है। चाय पीने के लिए आया था ये। तो जी हमारा व्लॉग अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं एज यू विश। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसलिए आप व्लॉग को देखें। आप सबका धन्यवाद, जो भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमसे, तहे दिल से उनका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। जय माता दी।
आपसे मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। अभी निर्जला एकादशी आ रही है 6 और 7 तारीख को। 6 को भी है, 7 को भी है, जो भी आपको सूटेबल हो कर लेना। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्ण।